खौफ सिर्फ सच्ची हादसा है। डरना आपके ऊपर है। इधर कहानी नहीं, सिर्फ हकीकत सुनाई जाती है। हेलो एंड वेलकम एवरीवन। खौफ की 48 एपिसोड पे मैं नील आप लोग का स्कैरी दोस्त फिर से एक बार स्वागत करता हूँ सच्ची हॉरर हादसा पे। आज है भूतों की बुधवार। हर सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार की रात, खौफ की रात, ठीक रात 9 बजे। और पहले से ही आप लोग को मालूम है कि हमारे इधर रियल हॉरर इंसिडेंट शेयर करने से आपको मिल सकता है अच्छे गुडीज़ खौफ की टीम की तरफ से। और जिनके इंसिडेंट में सबसे ज़्यादा लाइक आएंगे, सबसे ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, कमेंट भी आएंगे, मैं महीने के एंड में उनका नाम बताऊंगा और उनको हमारे खौफ की टीम की तरफ से अच्छे गुडीज़ भेजा जाएगा। ये बात गारंटीड है। आज आप लोग को 2 ऐसी हादसा सुनाऊंगा जो आप ध्यान से सुनिए और जानिए और दूर रहिए, खास करके वो जगह से जिस जगह पे आपको जाने से मना किया जाता है। नहीं तो आपके साथ जो होगा उसका जिम्मेदार सिर्फ आप और आप ही होंगे। तो आज का जो पहला हादसा है जिसने भेजा है वो हमारे एक बहुत ही रेगुलर लिसनर है और इससे पहले मैंने उनका एक हादसा आप लोग के साथ शेयर भी किया है। आज उन्हीं का ही भेजा हुआ एक रियल हॉरर इंसिडेंट मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ। उनका नाम है विशाल कुमार और ये हादसा उनके ही गांव का है। और ये हादसा उनके दोस्त के चाचा का जो फ्रेंड है उनके साथ ये हादसा हुआ था 2023 में। तो विशाल जी हमें बिहार के आरा से ये हादसा भेजते हैं और ये हादसा कुछ ऐसा है कि दोस्त के चाचा का जो दोस्त थे वो लोग जिधर रहते थे उधर गांव का एकदम किनारे पे एक हॉन्टेड खेत है। तो एक बार क्या हुआ कि गांव के 2 दोस्त अर्जुन और रोहित ने फैसला किया कि वो इस भूतिया सा खेत में जाएंगे और सच्चाई का पता लगाएंगे। तो अर्जुन ने कहा, अरे डरने की क्या है, चल जाके आज सच्चाई देख ही लेते कि आखिर क्या है उसका सच। तो रोहित थोड़ा सा डरा हुआ था क्योंकि वो ये सब कभी देखा नहीं था, तो फिर भी उन्होंने अर्जुन के बातों पे आके मान गया। तो बोला कि चल जाके देख लेते हैं। तो दोनों ने रात के समय जाने की प्लान बनाया। तो अंधेरी रात थी और आसमान में सिर्फ चांद का रोशनी के अलावा कुछ दिख नहीं रहा था। तो दोनों ने अपने हाथ में टॉर्च लिए चल पड़े। तो जैसे ही खेत के करीब पहुँचे हवा अचानक से तेज़ हो गई और खेत के आजू बाजू जो पेड़ थे वो पेड़ के पत्तियों से अजीब तरीके का सरसराहट आने लगे। रोहित ने अर्जुन से कहा, यार मुझे ना कुछ ठीक नहीं लग रहा है, चल वापस चलते हैं। तो अर्जुन ने उसे हिम्मत जुटाकर बोला कि अरे कुछ नहीं होता, डर मत, बस थोड़ी ही देर में देखेंगे ना क्या है क्या नहीं है इसके अंदर ये खेत में। तो दोनों ने खेत के अंदर कदम रखा। चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन बीच बीच में अजीब सी आवाज़ सुनाई देने लगी, जैसे कि कोई धीरे धीरे करा रहे। अचानक उनकी टॉर्च की रोशनी एक कुएं की तरफ गिरा। पुराना, बहुत ही पुराना कुआं था। कुआं बहुत ही पुराना था और टूटा हुआ था चारों ओर से। कहते हैं कि इसी कुएं में एक औरत ने कूदकर आत्महत्या की थी बहुत साल पहले। शायद इसी वजह से लोग इसको भूतिया कहते हैं ये खेत को। तो जैसे ही अर्जुन ने ये चीज़ बोला, अचानक से उनको कुएं के पास से किसी की रोने की आवाज़ सुनाई दी। दोनों बहुत ही डर गए और टॉर्च का रोशनी तुरंत कुएं की तरफ किया, लेकिन वहाँ कुछ नहीं दिख रहा था उन लोग को। तभी हवा और तेज़ होने लग गई और रोने की आवाज़ और तेज़ आने लगी और अचानक एक सफ़ेद साया कुएं के पास से उठ के आ रही थी। वो साया धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगे। दोनों का खून जैसे मानो कि जम गया था पूरा एकदम। रोहित ने चिल्लाते हुए कहा, भाग अर्जुन, भाग जल्दी इधर से। लेकिन अर्जुन के पैर ऐसे हो गया था कि जैसे अकड़ गया था उधर ही, और अर्जुन की आंखें जैसे कि वो साये के ऊपर ही टिक गई थी, तो वो हिल भी नहीं पा रहे थे। और वो साया जैसे ही अर्जुन के सामने आया तो अर्जुन को दिखा कि वो एक औरत थी जिसके बाल पूरा बिखरे हुए थे
और आंखें पूरा खून जैसी लाल लाल थी। तो वो औरत ने उन लोग पे घुरा के बोली, तुम यहाँ पे क्यों आए हो, ये मेरी जगह है। तो रोहित ने हिम्मत जुटाया और अर्जुन को खींचकर खेत के बाहर लेके गया और दौड़ने लगे। दोनों जैसे तैसे करके खेत से बाहर निकले, लेकिन जैसे ही वो लोग गांव पे पहुंचे, अर्जुन अचानक उधर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। उसके चेहरा पूरा एकदम अजीब सा डर और दर्द से भरा हुआ था। गांव वालों ने जैसे ही अर्जुन को देखा तो समझ गए थे कि दोनों ही भूतिया खेत से होके आ रहे। तो एक बुजुर्ग था वहाँ पे, तो उन्होंने वो चीज़ बोला कि आप लोग को मना किया गया था कि वो खेत पे रात पे टाइम नहीं जाना, लेकिन कोई सुनता ही नहीं। तो अर्जुन को तुरंत एक गांव का जो पुजारी था उसके पास लेके गए और पुजारी ने घंटों भर मंत्र पढ़ने के बाद तब अर्जुन को होश आया। उस दिन के बाद से अर्जुन और रोहित ने कसम खा ली थी, कभी भी कुछ भी हो जाए उस खेत के आजू बाजू भी नहीं मंडराएंगे और जाएंगे भी नहीं उस साइड पे। तो गांव वालों ने भी उस खेत को चारों ओर से कांटों की बाड़ लगा दी थी ताकि कोई और वहां ना जा सके। लेकिन आज भी जब रात होती है तो उस खेत से रोने की और चीखने की आवाज़ सुनाई देती है, बहुत तेज़। लोग कहते हैं कि वो आत्मा अभी भी वहाँ पे भटक रही है अपनी मौत का बदला लेने के लिए, और जो भी उस खेत पे कदम रखते हैं या कोई हिम्मत करके जाता है तो वो कभी ना कभी उस साये का शिकार बन ही जाता है। इसीलिए तो मैं आप लोगों से एपिसोड के शुरू करने से पहले ही आप लोग को एक चीज़ बता रहा था कि जिस जगह पे आपको जाना एकदम मना किया जाता है वो जगह से दूर रहिए, और ज़्यादा हीरोगिरी दिखाने के चक्कर में आप अपना जान खो बैठेंगे। तो ध्यान से। अभी चलते हैं दूसरी हादसे पे, जो कि हमें भेजा है कुशल अग्रवाल जी ने यूपी के इटावा से। ये हादसा उनके साथ और उनके पापा दोनों के साथ हुआ था, और ये हादसा हुआ था 2012 में। दोनों बाप और बेटे सेलुलर सर्विस में काम करते थे। तभी के टाइम पे तो आप लोग को मालूम होगा कि कैसे तभी सेलुलर सर्विस, जो मोबाइल यूज़ हम लोग करते हैं उसको सेलुलर सर्विस बोलते हैं, उसमें कैसे रेवोल्यूशन लाया जा रहा था इंडिया में। हर जगह पे 4G, फिर हाई स्पीड नेटवर्क, ये सब हर जगह पे नेटवर्क बिठाया जा रहा था। तो यही चीज़ कुशल जी के पापा जो थे वो यही चीज़ करते थे। वो टेंडर लेके आते थे और फिर पूरे इंडिया में घूमना पड़ता था काम के लिए। हर जगह पे सेलुलर सर्विस का नेटवर्क, टावर, ये सब बिठाना पड़ता था और उन पे काम करना पड़ता था। तो ऐसे ही एक गांव में गए थे जो कि झारखंड में था। तो काम शुरू करना था सुबह के 5 बजे, क्योंकि वापस भी आना था शाम तक, और शाम को 6-7 बजे के बाद दिन का रोशनी भी नहीं रहता है। तो इसलिए वो लोग प्लान किए थे कि सुबह 5 बजे पहुंचेंगे और काम शुरू करके ख़त्म करके शाम को आ जाएंगे। तो वो गांव में घुसते घुसते रात के 3:30 बज रहे थे तभी। तो वो लोग एक टाटा सुमो में थे, जिसमें कुशल जी और उनके पापा और उनके एक हेल्पर और साथ में ड्राइवर भी थे। तो लोकेशन पे पहुंचने से पहले आया था एक बहुत ही पतला सा एक ब्रिज, जिसमें मुश्किल से एक गाड़ी जा सकती है। अगर कोई गाड़ी घुस गया है तो उल्टा साइड से कोई गाड़ी वापस मतलब इधर नहीं आ सकता है। तो ड्राइवर ने बोला कि वो ब्रिज पे चढ़ने अभी सही नहीं होगा, क्योंकि इस गांव का कुछ अच्छा कहानी नहीं है। तो कुशल जी और उन लोग के साथ जो भी थे, तो वो लोग भूत से उतना डरते नहीं थे, क्योंकि लगभग हर एक गांव का हर एक कहानी होता है। तो वो लोग ये सब कुछ नज़रअंदाज कर देते थे हमेशा। तो कुशल जी ड्राइवर को बोला कि साइड पे लगाओ, थोड़ा फ्रेश हो जाते, थोड़ा हल्का हो जाते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो सब लोग उतर के फ्रेश हो रहे थे। तो कुशल जी अचानक से देखा कि झाड़ियों का हिलने की आवाज़ आ रही है, मतलब दिख रहा है झाड़ियाँ जो था वो हिल रहा है। तो उनको लगा कि शायद जंगली जानवर होंगे या जंगली खरगोश होता है तो वो शायद आए, लेकिन नहीं, कुछ और ही था। तो जाके गाड़ी में बैठ गए और ड्राइवर को बोला कि जल्दी निकलो इधर से, बहुत ही लेट हो गए हम लोग। तो जैसे ही ब्रिज पे चढ़े तो सब ने देखा कि एक सामने से एक औरत आ रही है रेंगते हुए। और गाड़ी की तरफ आ रही है, और औरत पूरा दुल्हन के लिबास में थी, लाल जोड़े में थी। और देखते ही देखते अचानक से वो कैसे उठ के खड़ी हो जाती है और गाड़ी की तरफ दौड़ के आने लग जाती है। जैसे ही वो सामने आई तब जाके उसका चेहरा दिखा। बाल पूरा हवा में उड़ रही थी और चेहरा तो ऐसे जैसे कि किसी ने बड़ा सा पत्थर मार के फोड़ दिया है। और उसका पूरा साड़ी और ब्लाउज कुछ जगह पे फटी हुई थी, जैसे कि शायद किसी ने रेप करके मर्डर कर दिया था उसका।
पापा बोलने लगे ड्राइवर को जल्दी लाइट ऑफ करो और चुपचाप शांत बैठे रहो, लेकिन तब तक ड्राइवर ये सब देख के बेहोश हो गए थे। फिर ड्राइवर को उठा के जैसे तैसे करके पीछे ढकेले और लाइट ऑफ किया और बाहर कैसे कैसे चीखने की और चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। फिर ड्राइवर को हटा के पापा ने जैसे तैसे करके गाड़ी भगाया और जाके पहुँचे लोकेशन पे। लेकिन इस बात का उन लोगों ने कहीं पे किसी से भी जिक्र नहीं किया और वापस आते टाइम उन लोग ने दूसरे रास्ते से लौटे, वो वाला रास्ता लिया ही नहीं। तो आज का दोनों ही हादसा काफ़ी डरावना था। मेरे टीम के पास जब आया था ये हादसा तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा था दोनों इंसिडेंट। क्या होता है कि मेरी टीम पहले 5-6 इंसिडेंट सेलेक्ट करके लेके आते हैं मेरे पास, फिर उसमें से सिर्फ 2 ही सिलेक्ट करके मैं आप लोगों तक शेयर करता हूँ ताकि मुझे भी अच्छा लगे और आप लोग को भी अच्छा लगे। तो विशाल कुमार जी और कुशल अग्रवाल जी, आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे साथ ऐसा रियल हॉरर इंसिडेंट शेयर किए। और आप भी चाहे तो आप अपना रियल हॉरर एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हमारे साथ शेयर करने के लिए आपको सिर्फ व्हाट्सएप करना है। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7738596725। यहाँ पे आप लोग इंसिडेंट लिख के भी भेज सकते हैं या फिर वॉइस रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं, और चाहे तो आप ईमेल पे भी भेज सकते हैं हम लोग को। हमारा ईमेल आईडी है share.trueincident@gmail.com। आप चाहे तो फेसबुक पे भी भेज सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज का नाम है खौफ स्पेस F K कैपिटल F कैपिटल, और इंस्टाग्राम का भी पेज का नाम तो आप लोग को मालूम है कि KHAUF.FF, पूरा ही स्मॉल में। तो अगर आप नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए, और जाते जाते बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार की रात के 9 बजे सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए। चलिए मिलते हैं कल स्पूकी थर्सडे पे ठीक रात 9 बजे, और आप लोग भूलिए मत इंसिडेंट भेजना। ओके देन, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शबा खैर, टेक केयर एंड स्टे सेफ। खौफ सिर्फ सच्ची हादसा है, डरना आपके ऊपर है। इधर कहानी नहीं, सिर्फ हकीकत सुनाई जाती है।